तो माइनॉरिटी हैं जो अब यहाँ पे शरणार्थी हैं उनको सिटीजनशिप देने का ये कानून है। ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। एक भय का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता करके बताई है वो 100% सही बात बताई है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लंबे समय से लोग भारत में नागरिकता की डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता मिले। तो वही उन लोगों के लिए ये कानून पास हुआ है। 6 जातियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हीं लोगों को देने की बात है। विपक्ष तो जिस तरह की बात कर रहा है, हम तो यूपी में हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि जो अधिकार यहाँ हिंदुओं का है वो अधिकार आपका भी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर के रहिए। इस कानून से कोई आपको आँच आने वाली नहीं है। सर, गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि इसमें सभी को अधिकार होगा सिटीजनशिप के अप्लाई करने के लिए, मुस्लिम्स को भी है। हालांकि ये जो कानून में जो अमेंडमेंट किया गया CAA जो है, ये तो 3 देशों से आए हुए शरणार्थी हैं, लेकिन अगर जो भारत में रह रहे हैं लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें लोगों के बीच में एक माहौल, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस पर राजनीति की बात है कि ममता बनर्जी फ़र्क नहीं समझती हैं रोहिंग्याओं में और जो शरणार्थी हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जो बात माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, जो उन्होंने कानून लागू किया है, उस कानून में पहले तो हमारे विपक्ष के लोग पढ़ते नहीं। ये सिर्फ वोट की राजनीति को लेकर के हवा दे रहे हैं, और उसकी सच्चाई जिस दिन आ जाएगी उस दिन इन लोगों को भी पता लग जाएगा, विपक्ष को भी, कि सच्चाई क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं। इस नाते जो प्रेस वार्ता करके पूरी बात गृह मंत्री जी ने बता दी। आम आदमी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कानून जो है, पहले यहाँ जो भारत में लोग रह रहे हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनकी शिक्षा नहीं दी जा रही। जो बाहर से पाकिस्तानी है वो आके यहाँ के जो घर है वो उस पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी चीज़ें ले लेंगे। तो इसके ऊपर गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ गया है, उसके चलते वो चुनावी रण में आके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान जो भी विरोधी पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के ना, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? मालिक तो हैं यूपी के, दिल्ली के। तो दिल्ली में वो अपने जितने लोग हैं उनको दे नौकरी, कोई रोक तो नहीं रहा है ना उनको, कोई रोक रहा है? सरकार अपने काम में कटिबद्ध है। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, सबको न्याय देने के लिए सरकार करेगी। एक और चीज़ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच में, कि CAA को जो नेता लोग हैं वो NRC से जोड़ के बता रहे हैं, उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्री ने कहा कि CAA और NRC का कोई ताल्लुक नहीं है। CAA से लोगों को नागरिकता दी जा रही है, NRC का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति, अमन चैन के लिए उनमें संदेश जो जा रहा है कि पढ़ लिख करके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने, वो नौकरियों में जाएं, रोजगार करें, ये संदेश सरकार की तरफ से जा रहा है। इससे विपक्ष परेशान है कि हम इनको उससे दूर रखें, ये बेरोजगार रहेंगे तो ये हमारे साथ वोटर बने रहेंगे, बीजेपी का भय दिखा करके हम वोट लेते रहेंगे। बस इतनी सी बात है, और नहीं तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजना लागू की है, चाहे आप किसान सम्मान निधि की बात करिए, कोई जाति धर्म उसमें है, चाहे 5 लाख रुपए इलाज के, गरीबों के इलाज का है, उसमें कोई जाति धर्म तो नहीं है। राशन बंट रहा है, कोई जाति धर्म नहीं है। आवास बंट रहा है, कोई जाति धर्म नहीं है। शौचालय बन रहे हैं, कोई जाति धर्म नहीं है। जो योजनाएं सरकार की बन रही हैं वो योजनाएं भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए हैं, सभी जाति धर्म के लिए हैं। इस नाते विपक्ष परेशान है कि सबको मिल रहा है, हम लोग तो देते नहीं थे, अब यहाँ तो बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार देने का काम कर रही है, इस नाते परेशान है लोग।
आप एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसने कहा कि अगर हमारी जो इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ जाता है तो इस कानून को वापस करेंगे। और साथ में जो 3 राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन्होंने कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इस पर भी गृह मंत्री ने जवाब दिया कि पहली बात सरकार एनडीए की बनने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। दूसरी चीज, किसी राज्य को इसमें कोई पावर नहीं मिलती है, क्योंकि आर्टिकल 11 से को जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सेंटर को ये पावर देता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग एनआरसी से जोड़ रहे हैं सीए को, वो गुमराह करने की साजिश है उनकी, कि मुसलमान गुमराह होता रहे, हमको वोट देता रहे, बीजेपी से नफरत उनके बीच में बनी रहे। बीजेपी चाहती है कि भारत से नफरत खत्म हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में कहीं नफरत नहीं लिखा है, किसी से, किसी धर्म, मजहब, जाति से नफरत की बात कहीं नहीं लिखा है। तो एनडीए की सरकार नफरत को समाप्त करना चाहती है और विपक्ष के लोग नफरत को कायम रखना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की हो रही है कि हम लोग अमन चैन भाईचारा चाहते हैं और विपक्ष के लोग नफरत पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। अंतर यही है। काफी सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद आपके भी काफ़ी चुनावी दौरे लगे हुए थे, बिहार वगैरह में भी आपकी रैली थी। अब आपको मंत्रालयों का जो विभाग है वो आपको मिल चुका है, किस तरह से देखते हैं अपनी नई जिम्मेदारियों को, क्योंकि इसमें सब कई मुख्य विभाग हैं जो आपकी जिम्मेदारी में अब रहेंगे? ये सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ हम निर्वहन करेंगे। कहीं से भी कोई कोर कसर हम